उस मित्र सुंग ही राम है और कोई दूसरा राम नहीं है। हमारे महापुरुषों का हमारे ऊपर ऋण है। अगर उस ऋण को हम नहीं पूरा कर पाते हैं, हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ और अपने भगवान बुद्ध के धम्म को स्वीकार करता हूँ। कभी कभी लोग ऐसा बोल जाते हैं जो बाद में पछतावा होता है, इसलिए सम्यक वाणी रखें। सीधा बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई धातु नहीं है। चरथ भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण। आत्मा में नहीं मानते थे? बिल्कुल नहीं। स्वर्ग नरक में मानते थे कि मरने के बाद हो? बिल्कुल, ये सारी बातें काल्पनिक हैं। कि गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया खीर खाकर भाई? भगवान बुद्ध ने पूर्व में भी मैत्री करुणा और उनके अंदर पारमिताएँ रहीं और वो लगातार जो है जिज्ञासावान बने रहे कि दुख आखिर होता क्यों है, क्यों लोग दुखी हो जाते हैं। तो इसकी खोज में करते करते वहाँ पर जब गए तो वो जो है बैठे तो संकल्प करके बैठे और संकल्प से पहले उन्होंने पारमिताएँ सारी पूरी की थी और ज्ञान प्राप्ति के लिए जब बैठे तो संकल्पवान हो करके उन्होंने संकल्प लिया कि मैं जब तक मुझे संबोधि अर्थात ज्ञान की सर्वोच्चतम अवस्था, विवेक जगाने की सर्वोत्तम अवस्था नहीं प्राप्त हो जाती है तब तक मैं इस स्थल से नहीं उठूँगा। तो तमाम प्रकार के उनके उस रात यानी जो पूर्णिमा की रात है बहुत सारा उथल पुथल हुआ, बहुत सारी बातें हुई, मगर वो दृढ़वान संकल्पवान बने थे और रात के तीसरे पहर में उन्हें संबोधि प्राप्त हुई। तो वह जो बोधि प्राप्त हुई वह उन्होंने बाकायदे समाज को बताया और पंचवर्गीय भिक्षुओं को भी अपने पाली भाषा के वाणी में उन्होंने कहा, चरथ भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण। कि हे भिक्षुओं, इस धर्म का प्रचार और प्रसार लगातार करिए। ये धर्म जो है प्रारंभ में भी कल्याणकारी होगा, मध्य भी कल्याणकारी होगा, अंत भी कल्याणकारी होगा और पूरे लोकोत्तर का कल्याण होगा। इसलिए ऐसे धम्म का प्रचार प्रसार लगातार करिए। वह धम्म है अष्टांगिक मार्ग। धर्म के 8 अंग भगवान बुद्ध ने बताए और 10 पारमिताएँ बताई और 3 शरण बताया कि 3 शरण हमको सबसे पहले लेना होता है कि हमें बुद्ध की शरण। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई धातु नहीं है। बुद्ध एक जगाने की अपने विवेक को सर्वोच्च अवस्था है। उस अवस्था को जगाए और इससे पहले भी 27 बुद्ध आए, 28वें तथागत बुद्ध सम्यक संबोधि प्राप्त किए। तो ये अवस्था है विवेक को जगाने की। ये कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि कोई पा जाए, ये जाना जा सकता है अनुभव अनुभूतियों से। तो उन्होंने 3 शरण और 5 शील उपासक के लिए दिया और भिक्षुओं के लिए अपने आप को सुदृढ़ और समृद्ध बनाने के लिए उन्होंने श्रामणेरों के लिए 10 शील दिए, 3 शरण 10 शील। और जो भिक्षु हो जाते हैं, जो आजीवन समाज के ही लिए कार्य करते हैं अनवरत, उनके लिए 227 शील भगवान बुद्ध दिए। और उन्होंने लिंग भेद भी नहीं किया, उन्होंने महिलाओं के लिए भी द्वार खोले, मगर उनके लिए शील ज़्यादा बताए कि 311 महिलाओं के लिए जो श्रामणेरी होती हैं, भिक्षुणी होती हैं, उनके लिए 311 शील होगा। पुरुषों के लिए 227 शील होगा भिक्षु होने के बाद। तो आपने बताया अष्टांगिक मार्ग, त्रिशरण, पंचशील, तो ये क्या क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जो अष्टांगिक मार्ग है वो है सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग के एक एक शब्द हैं जिनका विश्लेषण करने से बहुत सारा समझ जाएगा। थोड़ा सा कर दीजिए कि क्या है संक्षिप्त में सम्यक जो वाणी क्या है? भिक्षु होते हैं वो सदा अपने आप को उत्पाद और व्यय देखते हैं। उत्पाद व्यय की प्रक्रिया अंदर अंदर निरंतर चलती रहती है। जो जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया है वो लगातार अपने आप में देखते हैं भिक्षु कि मैं प्रतिक्षण मर रहा हूँ और जीवन मिल रहा है। तो इसलिए जीवन मृत्यु को देखते हुए वो सम्यक दृष्टि रखते हैं, अर्थात जो भी चीज़ें जैसी हैं यथाभूत उपासक के लिए यथाभूत देखते हैं। साधारण शब्द में बताइए, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांक, सम्यक, ये सब क्या, इसका अर्थ क्या है, इतना ही बता दीजिए बस। इसका अर्थ वही बता रहे हैं कि जो यथाभूत स्थिति है उस चीज़ को जानना। सम्यक दृष्टि का मतलब है जो चीज़ें जैसी हैं, अर्थात अनित्यता का बोध होना, अनित्यता का बोध होना और अपने वाणी में सदा संयम रखें। कभी कभी लोग ऐसा बोल जाते हैं जो बाद में पछतावा होता है, इसलिए सम्यक वाणी रखें, सीधा सीधा सा। और अपने कर्म को भी, अपने हाथों से जो भी कार्य कर रहे हैं वो सम्यक हों। कभी कभी ऐसा हाथों से ना हो जो अपराध के
धारणा में आ जाए। इसलिए सम्यक कर्मांत रखें और सम्यक आजीविका लगाएं, जिससे दूसरों को कष्ट ना हो, दूसरों को हानि ना हो, ऐसी आजीविका रखें। और अपने जीवन में सत्य का आचरण करें, सत्य का अनुसंधान करें, और अपने जीवन में जब भी कोई संकल्प विकल्प लें तो वो सदा जो है सम्यक होने चाहिए, जिससे किसी को हानि ना हो, अपना समाज ऊर्ध्वगामी जाए। और सम्यक सत्य को धारण करना चाहिए अपने जीवन में, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। और अपने आप में भी कभी अंतर खोज में भी जाना चाहिए। इसका मतलब है सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक भगवान बुद्ध मार्ग बताए। त्रिशरण पंचशील भी है इसका मार्ग। और त्रिशरण का मतलब है पहले अपने आप को विवेक को जगाना, या अर्थात विवेक की शरण में जाना, और अपनी काया वाणी चित्त को एकाग्र करके और समाधि में जा करके अपने विवेक को जगाना। अच्छा, कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे, तो इनको भगवान क्यों कहा जा रहा है? देखिए, ये शब्द पाली से लिया गया है, भग दोषो भग रागो भग मोह इति भगवा। और ये शब्द में भी है, अभी हमने कहा इति पिसो भगवा अरहंग। जिसने अपना राग द्वेष मोह भंग कर दिया वो भगवा हो गया। और भगवा को ही भगवान ला लिए, और भगवान जाति जाति में बांट करके लोगों को बांट दिए, हर जाति का अलग अलग भगवान। तो इस देश में बांटने का काम जिन्होंने किया है वो कभी जोड़ेंगे नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर आए, उन्होंने संविधान में जोड़ा है, उनकी संवैधानिक पहचान दी है, वो है ओबीसी, SC ST। उनको जुड़ जाना चाहिए, जितना जल्दी जुड़ेंगे। इस भगवान का मतलब ईश्वर नहीं है? देखिए, ईश्वर है कि नहीं है, भगवान बुद्ध सदा कहते थे अव्यकृतम। कोई बात इस पर देते नहीं थे तो कि व्यर्थ की बातें हैं, इनसे किसी का भला होने वाला नहीं है। और ये शब्द कि जो भगवान शब्द हम लोग प्रयोग कर रहे हैं भगवान बुद्ध के लिए, तो इस भगवान का मतलब ईश्वर तो नहीं है कि दुनिया को बनाने वाले? हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये शब्द पाली के हैं, और ये शब्द वहीं से आए हैं, भग दोषो भग रागो भग मोहो इति भगवा। जिसने राग द्वेष मोह को भंग कर दिया, अर्थात आसक्ति, तो वो भगवा हो गया। तो भगवान बुद्ध आत्मा के अस्तित्व में मानते थे कि नहीं? नहीं मानते थे आत्मा के अस्तित्व को। इसके बारे में वो कहते थे अव्यकृतम, इस पर मैं कोई वक्तव्य नहीं दे सकता। तो है यही बात बोलते। आप क्या कहेंगे, तर्क क्या? हमने भी अनुभव किया है, और इसका आप भी अनुभव कर सकते हैं। स्वाखातो भगवता धम्मो, अर्थात आप अनुभव कर सकते हैं, खुद बैठ करके अनुसंधान कर सकते हैं भगवान बुद्ध के धम्म को। इसीलिए उन्होंने कहा है स्वाखातो भगवता धम्म। संदिग्ध को, अर्थात क्या चल रहा है, आप अपनी काया में आ करके इस पल क्या स्थिति है आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, धम्म को अनुसंधान कर सकते हैं। उन्होंने कोई भी मार्ग जो है अवरोधित नहीं किया है, सारा खुला रखा है। तो आत्मा में नहीं मानते थे? बिल्कुल नहीं। स्वर्ग नरक में मानते थे कि मरने के बाद हो? बिल्कुल, ये सारी बातें काल्पनिक हैं। इसका जो है सामाजिक जो समाज है इससे कोई लेना देना नहीं है। ये पाखंडवादियों ने शब्द लाया और डर भय भरम दिखा करके लोगों से लूटने का, और खुद जो है आगे बढ़ने के लिए वो आगे बढ़ गए और समाज को पतन की ओर डाल दिया। तो बुद्ध अलौकिक जो चीज़ें उसमें नहीं मानते थे? बिल्कुल नहीं मानते थे, वो अलौकिक चीज़ें नहीं मानते थे, और अलौकिक चीज़ें ना ही मानते थे ना ही समाज को कहते थे। जो चीज़ आप अनुभूति के आधार पर कर सकते हो उस चीज़ को मानना चाहिए, जो नहीं कर सकते हो उसको मानना नहीं चाहिए। पुनर्जन्म में क्या उनका विचार है पुनर्जन्म को लेकर? पुनर्जन्म, जो भी माता पिता होते हैं उनकी संतानें होती हैं, वो उनका पुनर्जन्म होता है। अच्छा। और वो जैसा संतानों के प्रति करती हैं वैसा अपने बच्चों के रूप में वो भोगने का कार्य करती हैं। अगर संतान माता पिता अगर अच्छा कार्य किए हैं तो संतानें सुख भोगती हैं, अगर माता पिता शीलों का पालन नहीं करते हैं तो संतानें भी दुख भोगती हैं। अपने अगले जन्म में वो अपने जन्म में ही अपने पुत्रियों के रूप में वो दुख भोगने का कार्य करती हैं। यही पुनर्जन्म है, और कोई पुनर्जन्म मरण नहीं होता है। जब किसी जीव का निधन हो जाता है, वो डेड हो जाते हैं, तो क्या अस्तित्व होता है मरने के बाद? इसके बारे में क्योंकि लोग के अंदर भ्रम है कि भटकने लगता है। देखिए, भटकने वाली बात है, इंसानों के अंदर ही लगाया है, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति होती है। और आत्मा अगर माना जाए तो सभी के अंतर होती है। तो मनुष्यों की आत्माएं भटकती हैं, तो कुत्तों और गायों और पशुओं की आत्माएं कहाँ नहीं भटकती हैं? वो तो ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं शारीरिक रूप से, तो उनकी आत्माएं भी ज़्यादा ताकतवर होंगी, वो भी भटकेंगी और परेशान करेंगी लोगों को। हमने तो आज तक नहीं सुना है कि किसी को हाथी की आत्मा आकर परेशान करती हो, किसी को ऊँट की आत्मा आकर परेशान करती हो, या कुत्ते बाघ भेड़िए शेर और पशुओं की जो बड़े बड़े शक्तिशाली होते हैं जिनको देखकर मनुष्य भाग जाते हैं, उनकी आत्माएं कभी मनुष्य को परेशान नहीं करती हैं। तो ये सारी जो कल्पनाएं हैं ये केवल भ्रम है, मानसिक, और कुछ नहीं है। तो क्या होता है अस्तित्व? क्या होता है? इसका अस्तित्व कुछ भी नहीं है। अस्तित्व होने के बाद
डेड हुए तो क्या हुआ फिर उसके बाद? जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं और मन है, ये सारी चीज़ें केवल शरीर रहते ही रहता है, इसके बाद सारे नष्ट हो जाते हैं, सारे समाप्त हो जाते हैं, कुछ नहीं रहता इसके बाद। क्योंकि इसका जो है मरणासन स्थिति तक जाकर हम लोगों ने देखा है, जो मरने की अवस्था है। सनातन शब्द को लेकर अभी सनातन धर्म का डंका पीट रहा है, लेकिन आप लोग कहते हैं धम्म सनातनो क्या क्या कहते रहते हैं, किसका है ये? देखिए, जब विश्व के इतने महान विद्वान बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर इतने बड़े विद्वान होकर उन्होंने ऐसे धर्म को पहले नहीं चुना, बल्कि 1935 वो 13 अक्टूबर 1935 को ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं ऐसे हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं मरूंगा इसके लिए स्वतंत्र हूँ। तो उन्होंने तुरंत ही धर्म को अचीव नहीं किया, बल्कि 21 साल विश्व के अनेक धर्मों पर अनुसंधान किया, माइक्रो लेवल से रिसर्च किया और अच्छी तरह से जाना और समझा, परखा, मोटे मोटे ग्रंथों को देखा, पढ़ा, और उन्होंने देखा कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो ही सच्चा धम्म है। इसलिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को 10 लाख अनुयायी के साथ ग्रहण करने का कार्य किया और कहा कि मैं अब अपने पुराने धर्म हिंदू धर्म का त्याग करता हूं और अपने भगवान बुद्ध के धम्म को स्वीकार करता हूं। तब से ये हिंदू धर्म के लोग अपने आप को देखे कि मेरा पतन हो रहा है, इसलिए सनातन शब्द जोड़े, और सनातन शब्द धम्म पद से यमक वग्गो से 5वां सूत्र है, न ही वेरेन वेरानी समन्तिध कुदाचनं अवेरेन च सम्मन्ति एत धम्मो सनातनो। अर्थात वैर से वैर कभी समाप्त नहीं हो सकता, अर्थात झगड़े लड़ाई से किसी का समाधान नहीं निकल सकता, वैर से वैर कभी समाप्त नहीं हो सकता, बल्कि अवैर से ही वैर समाप्त हो सकता है, और यही सदा चलने वाला नियम है और ये सदा चलता रहेगा। आप लोग ये अर्थ बता रहे हैं, वो लोग तो कहते हैं आदि अनंत सनंत फनंत क्या क्या बोलते रहते हैं। देखिए, उनका तार्किक रूप से तमाम लोग लगे हुए हैं, तार्किक में उनका कोई भी चीज़ एविडेंस में नहीं आ रहा है, तथ्य में नहीं आ रहा है, इसलिए अब ऐसा लग रहा है कि जो सच्चाई है, जो सत्य है, जो इतिहास है, वो सामने आ रहा है, और जो पुराण है, काल्पनिक है, जैसे कैमरे में आप एडिटिंग कर सकते हैं, कुछ भी वो दिखा सकते हैं, लोग अचंभा मान सकते हैं, ऐसा बनाकर पूरे देश में दिखाया गया, वो काल्पनिक है। और काल्पनिक और वास्तविक में अब लोग समझ रहे हैं फर्क। इसके लिए जो लोग जितने भी हैं वो तर्कवादी बने और विज्ञानवादी बने और वो काल संगतवादी बने। बुद्धिज्म भारत से शुरू हुआ और अभी भारत में और पिछले लगभग 1000 साल से बुद्धिज्म खत्म हो चुका था। जब यहाँ पर पुरातात्विक सर्वेक्षण ऑफ इंडिया का गठन हुआ तो वो कनिंघम साहब थे, उन्होंने खुदाई वगैरह करवाया तो अस्तित्व में आया। तो क्या कारण रहा कि बुद्धिज्म पूरी तरीके से लुप्त हो गया भारत में, लेकिन विदेशों में अभी भी वैसे ही अपने ओरिजिनल फॉर्म में अभी भी है? तो क्या कारण रहा कि बुद्धिज्म खत्म हुआ और फिर से बाबा साहब के अपनाने के बाद तो ये दोबारा से शुरू हुआ है, लेकिन क्या कारण रहा कि ख़त्म हो गया? यहाँ पे उतना प्रभाव अभी तक नहीं आ पाया है बुद्धिज्म का। देखिए, इसका ऐतिहासिक प्रमाण जो है वो सम्राट अशोका से है। ईसा पूर्व 200 लगभग जब सम्राट अशोक महान हुए और तलवार के बल पर उन्होंने कलिंग युद्ध पर विजय प्राप्त की, पूरे विश्व में उनकी तलवार से और उनकी सेना से लोग डरते थे, लेकिन वो जो है एक बौद्ध भिक्षु को देखे और शांत स्वभाव में, और उनके सामने उनकी देशना से वो प्रभावित हुए और उन्होंने भगवान बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया और देखा कि करोड़ों लोग, ऐसे लाखों लोग मर जा रहे हैं जिनके परिजन बहुत तड़प रहे हैं, दुखी हैं। ये मरने काटने की हिंसा को देख करके उनका दिल व्यथित हो गया और उनके अंदर प्रज्ञा जागी और करुणा जागी। मैत्री से उन्होंने फिर अपने राज्य में घोषणा करवाई कि पशुओं के लिए भी और मनुष्यों के लिए भी चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा के बड़े बड़े विद्यालय खोले जाएं, औषधालय खोले जाएं और तमाम जो है छायादार वृक्ष लगवाए जाएं। ये सम्राट अशोक ने शुरुआत की और बड़े पैमाने पे महाभारत बनाया। अर्थात जो अफगानिस्तान आज देख रहे हैं, एशिया भारत बहुत दूर में फैला हुआ उस समय था, ये सारा पाकिस्तान और ये जो बांग्लादेश है, ये सारा म्यांमार, ये सारा भारत ही था। तो उस समय ये बहुत बृहद भारत था और सम्राट अशोक जो है इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने सोचा कि जो भगवान बुद्ध की वाणी है, इस वाणी को हम जो पत्थर हैं, पत्थरों पर हम लिखवाने का कार्य करेंगे और लिखवा करके इस धम्म को
क्योंकि धम्म अगर भारत में ही रहा तो नष्ट भी हो सकता है। इसलिए अपने पुत्र और अपनी पुत्रियों को तैयार किए, संघमित्रा पुत्री और पुत्र महेंद्र, उनको चीवर दिया और कहा आप विदेशों में जाएं और भगवान बुद्ध के धम्म को पहुंचाने का कार्य करें। वो विदेशों तक गए, श्रीलंका और विभिन्न देशों में वो भगवान बुद्ध के धम्म को स्थापित किए और वहाँ से लौट कर वो नहीं आए तो हमारे महापुरुषों का हमारे ऊपर ऋण है। अगर उस ऋण को हम नहीं पूरा कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ही कमी होगी। इसलिए भारत में जो धम्म है ये एक केंद्र है, जैसे मुसलमानों का जो केंद्र है वो मक्का है और ईसाइयों का यरूशलेम है, और जो जिस धर्म को मानने वाले हैं उन धर्मों का एक केंद्र होता है। ऐसे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो उनका एक केंद्र है, महाबोधि महाविहार एक सेंटर है। यहाँ पर विश्व के पूरे लोग आते हैं। इसलिए इसको जो अभी बचाना है, बौद्धों के हाथ में लेना है, एक बहुत बड़ी चुनौती है विश्व के। इसीलिए विश्व के सभी देशों से और भारत के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रोता हैं और जितने भी अनुयायी हैं भगवान बुद्ध और बाबा साहब को मानने वाले, उनसे निवेदन करते हैं कि इस संघर्ष में मिल करके वो अपना समय देने का प्रयास करें और इसको बीटी एक्ट को रद्द कराने का प्रयास करें। आपने कहा कि विदेशों तक फैल गया, भारत में खत्म कैसे हो गया बुद्धिज्म? किसने नष्ट किया? खत्म करने के लिए इस देश में षड्यंत्र किया गया। हमारे कई पीढ़ी बौद्ध राजा रहे, जिसमें नंद वंश, पाल वंश और शाक्य वंश, कोली वंश, ये विभिन्न राजा रहे। जो आखिरी राजा बृहद्रथ मौर्य थे वो कम आयु में, चूँकि पिता का निधन हो गया तो कम आयु में उन्हें राजा घोषित कर दिया गया और उनकी जो सेना थी उस सेना में ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया और उनका जो विवाह है ब्राह्मणी से करवा दिया। और वो पूरे सेनाओं पर कब्जा करने के बाद धोखे से पुष्यमित्र शुंग की हत्या किया और हत्या पाटलिपुत्र में किया। और वो राजा यहाँ से भाग करके अयोध्या चला गया। अयोध्या जाकर के साकेत राजधानी बनाया और वहाँ से घोषित किया कि जो भी बौद्ध भिक्षुओं के एक सिर लाएगा उसको 100 सोने की दिनार दी जाएगी। और जो बहुत विख्यात अरहत और भिक्षु जो थेरा भिक्षु थे, जो निर्वाण प्राप्त थे, ऐसे भिक्षुओं को, जो बड़े भिक्षु थे, उनको मारने पर ज़्यादा से ज़्यादा हजारों हजार मुद्राएं दी जाती थी। तो ये जो पतन, भाइयों से भाइयों को लड़वाने का कार्य और यहाँ नष्ट करने का कार्य किया गया, ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया। और पुष्यमित्र शुंग ही राम है और कोई दूसरा राम नहीं है। आज के वर्तमान समय में ये सारा इतिहास उजागर हो रहा है और सब लोग देख रहे हैं। ऐसे नष्ट हो गया, इसीलिए पतन हुआ। आज जो है बाबा साहब आए, उन्होंने धम्म दे दिया। बात हो सकता है कि जब पुष्यमित्र शुंग ही राम है तो पुष्यमित्र शुंग के 4 बाप रहे होंगे, सवाल तो उठेगा तो वही 4 बाप है उसका, है कि नहीं? इन सवालों में मत उलझाइए। जो सवाल ऐसे हैं कंट्रोवर्सी, नहीं, बिल्कुल जो चीज़ उचित हो उसी चीज़ पर बोले। तो भंते जी ने एक एक सवाल का आप लोगों को जवाब बताया। पूरी बातचीत पर आप लोग क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।